आदेश जय श्री महाकाल शेखर। आप हमारे पास आए प्रिया सोदनी देवी 19 चरण के लिए और आपने हमारे पास आके प्रिया सोदनी देवी 19 चरण की साधना जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ली थी और ये अभी नहीं बल्कि 2018 में आके आपने हमारे पास आकर के जो प्रिया सोदनी देवी 19 चरण है उनका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया था और आप एक बार पुनः आए हैं हमारे पास। और आने के बाद जैसा कि समय समय पे हमने बताया है कि जैसे जैसे हम शक्तियों के नए नए रूप, नए नए क्रियाएं, नए नई ऐसी स्थितियां जिनसे शक्ति की जो ऊर्जा है वो पहले से उन्नत होती चली जाती है, एक तरीके से आप अपग्रेडेशन कह सकते हैं। तो आप आए हमारे पास और आपने प्रिया सोदनी देवी 19 चरण का अपग्रेडेशन करवाया और उसके जो आपके अनुभव रहे वो भी जिस तरीके से पहले आपने प्रिया सोदनी देवी 19 चरण के माध्यम से अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ जाना, चूंकि 4-5 वर्ष हो चुके हैं आपको, उसी तरीके का एक्सपीरियंस आपका इस समय भी रहा और उससे कहीं उन्नत रहा। तो ये जो सब अवस्थाएं हैं तो इस समय आकर के आपको कैसा अनुभव रहा, किस तरीके का जो परीक्षण है वो किस तरीके का आपने अनुभव किया, पिछले समय और आज के समय में बहुत फर्क है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, अक्सर लोगों के अंदर ये प्रश्न आता रहता है, जो लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई भी साधना करते हैं या शक्ति ट्रांसफर जिस तरीके से लेते हैं, तो लोगों को ये रहता है कि शक्ति काम करेगी कि नहीं करेगी। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप हैं लोगों के समक्ष। चूंकि आपको 5 वर्ष होने को है, 2018 के समय पे आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया और अभी 2022 चल रहा है, तो इन 5 वर्षों में आपके पास शक्ति कार्य करते रहे। हालांकि आपने उनसे प्रोफेशनल तरीके का कार्य नहीं किया, आपने अपने निजी जीवन से संबंधित प्रश्न किए, जब जब कुछ समस्याएं हुई उनको आपने शक्ति की मदद से सॉल्व किया, कुछ आपने मार्गदर्शन मांगा, शक्ति ने आपको मार्गदर्शन दिया, कुछ मार्गदर्शन पे आपने कार्य किया और कुछ मार्गदर्शन को आपने सोचा कि समय की बात करेंगे अर्थात कुछ समय बात करेंगे। तो इस तरीके का आपके जीवन में चलता रहा जो भी स्थितियां हैं। तो इससे ये चीज लोगों के समक्ष प्रस्तुत होती है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो शक्ति है, वो एक बार किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है तो वो हमेशा जुड़ी रहती है और वो जाती नहीं है। हालांकि अगर व्यक्ति गलतियां करता है, जैसा हमने बताया चरित्रहीनता करता है, तो शक्ति सुसुप्त अवस्था में जा सकती है, होगी उसी के अंदर लेकिन जवाब नहीं देगी, और जब वो उन गलतियों को सही कर लेता है तो शक्ति जवाब देने लगती है। तो किस तरीके का आपका इस समय अनुभव रहा प्रिया सोदनी देवी 19 चरण का अपग्रेडेशन प्रक्रिया के बाद, और क्या भिन्नता है पहले जब आप 2018 में शक्ति ट्रांसफर लिए थे उस समय और आज के समय में, क्या आपको बदलाव अनुभव हुआ, और जो भैरवी शिवकेशी जी ने आपको क्लास दी है, महत्वपूर्ण क्लास, उसमें आपने क्या सीखा। चूंकि अपग्रेडेशन हुआ है तो बहुत सारी नई चीजें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इंक्लूड की हैं, जैसे ये एक नई क्लास भैरवी शिवकेशी जी वाली, ये 2018 के समय में नहीं थी। तो आपने क्या जाना इस समय में और कैसा आप अनुभव कर पा रहे हैं, अपने आप एक्सपीरियंस हमें साझा कीजिए और बताइए जो भी आपने अनुभव किया है इस समय में, और जो भी आपने परीक्षण क्लास ली है इस समय उससे आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, वो सब चीज़ों के विषय में आप जानकारी दीजिए। जी बहुत बढ़िया हुआ मेरा अनुभव, और पहले से तो अभी ज़्यादा अनुभव हो रहा है अच्छे से। और गुरु माँ ने जो अभी परीक्षण क्लास दिया था उसमें तो मैंने बहुत से सूत्र अप्लाई करने के लिए बताए थे, ठीक है, जो जीवन में बहुत उपयोगी है। बहुत बढ़िया। और जो आपने अपग्रेडेशन प्रक्रिया ली है तो उसके बाद जिस तरीके से आप पहले चीजें समझ पाए थे उससे आप बेहतर समझ पाए हैं इस समय या नहीं? जी बहुत अच्छे समझ रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। चूंकि दिक्कत का विषय आपके साथ क्या है कि आप मौन व्रत धारण किए रहते हैं, आप निरंतर जाप करते रहते हैं, बात आप बहुत कम करते हैं लोगों से, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो कोई बात नहीं, आप जीवन में आगे बढ़िए। तो जो भी अभी आपकी परीक्षण क्लास ली गई है उससे आप पूर्ण संतुष्ट हैं? जी जो भी इस समय अपग्रेडेशन प्रक्रिया आपने करी है उससे आप पूर्ण संतुष्ट हैं? जी। आपको फर्क नजर आ रहा है 2018 में जो आपने शक्ति ट्रांसफर लिया था और जिस तरीके से शक्ति आपके साथ कार्य कर रही थी, अपग्रेडेशन करने के बाद उसमें
बढ़ोतरी हुई है या जी नहीं? बहुत बहुत अच्छे से हो रहा है। बढ़ोतरी जी, हुई बहुत है, बढ़िया। समझ पा रहे हैं जी। अच्छे से? तो भैरवी शिवकेशी जी, आप कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसा आप हर वीडियोस में लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं, जैसा कि आपकी जो क्लास में आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य है परीक्षण करवाने का, लेकिन किस तरीके से शक्ति से अपने जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं, वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप बहुत बेहतर तरीके से लोगों को सिखाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप शेखर जी को बताना चाहें तो बता दीजिए। बिल्कुल शेखर जी, जैसे तकरीबन तो हमने आपको सभी कुछ बताया है कक्षा में, और आपने उस चीज़ को समझा भी है, और आप थोड़े बहुत सूत्र पहले से अप्लाई करते हुए आए हैं, और बाकी के जो और सूत्र थे वो आज आपको याद हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप इन सूत्रों को अप्लाई करेंगे। तो अभी जो हम आपसे कहना चाहेंगे, आपसे भी और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक चाह हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन क्या होता है कि सही सूत्रों के अभाव में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा ही एक सूत्र जो है वो आध्यात्म में है, समर्पण और कृतज्ञता का। तो आदमी एक कन्फ्यूज़न की अवस्था में होता है कि हम कहाँ समर्पण रखें, कहाँ कृतज्ञता रखें, क्या भेद है। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये भी एक समस्या लोगों की है कि वो लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो हमें शॉर्ट में अपनी बात रखनी होती है। तो हमारा बस एक छोटी सी लाइन में हम अपना संदेश कहना चाहेंगे, आपको भी बताएंगे। तो उसमें ये है कि समर्पण हमेशा परमात्मा के प्रति रखिए, और कृतज्ञता रखिए अपने मार्गदर्शक के प्रति, जिसने आपको वो रास्ता दिखाया है परमात्मा से जुड़ने का, शक्तियों से सिद्धियों से जुड़ने का, जिनके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर आप इस समर्पण और कृतज्ञता के छोटे से भेद को समझ लेंगे तो जीवन में ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। डिटेल में हम अपनी कक्षा में तो बताते हैं ही हैं, यहाँ पे हमने शॉर्ट में बताया है, और हम समझते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, समझदार भी हैं और समझते भी होंगे, और जो नहीं समझते होंगे वो कहीं ना कहीं इन सूत्रों को खोज लेंगे अगर वो इतने सक्षम हैं, क्योंकि परमात्मा पे जिनकी कृपा हो जाती है तो सक्षमता धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उनमें डेवलप होने लगती है। यही आध्यात्म की विशेषता है, क्योंकि जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि बहुत सारे गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है आध्यात्म, और जैसे जैसे हम इसमें गहराई में उतरते चले जाते हैं हमें बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती चली जाती है। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, और अगर कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, या आप दोबारा भी आना चाहें तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। बाकी नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप आपके पास अवेलेबल है, आप संपर्क करते रहिए, क्योंकि जुड़े रहेंगे तो जो भाव है वो बना रहेगा, कार्य होते रहेंगे। क्योंकि जब डोर हम खुद की तरफ से छोड़ देते हैं, जैसे हमने अभी आपसे बताया, तो अगले की भी डोर छूट जाती है, मतलब सामने वाला भी डोर छोड़ देता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी डोर पकड़ करके रखें, और जब आप अपनी डोर पकड़ के रखोगे तो सामने वाले की तो पकड़ी हुई है पहले से, तो उधर की चिंता नहीं करनी होती, आपको अपनी डोर की चिंता करनी होती है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं आपकी। जैसा भैरवी शिवकेशी जी ने आपको बताया, तो उनकी बताई हुई बातों पे आप अमल करिए और उसी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़िए। और एक और छोटी सी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी शक्ति ट्रांसफ़र के लिए आए थे प्रिया सोदनी देवी का 19 चरण का 2018 में, तो उस समय आपका शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया 15 मिनट के अंदर हो गई थी, और अभी इस समय जब आप हमारे पास आए तो अपग्रेडेशन करने के लिए सारी की सारी प्रक्रियाएं आपको स्वयं करनी पड़ती हैं, जो कि शक्ति ट्रांसफर के समय जो मेहनत हम करते हैं तो अपग्रेडेशन में जैसे ही जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी आपने करनी पड़ती हैं। तो जब आपने अपग्रेडेशन के लिए प्रक्रियाएं की तो लगातार कितने घंटे आपको जाप करना पड़ा, और आपको उससे क्या समझ में आया? और एक और सबसे बड़ी बात कि खुद से शक्ति को प्राप्त करना ज्यादा अच्छा है या शक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन लेना ज्यादा अच्छा है? खुद से प्राप्त करना अच्छा है। खुद से प्राप्त करना अच्छा है। उसमें क्या अच्छा अनुभव होता है? मतलब खाना पक्का अगर खुद खाना और खाना दूसरे का हाथ से वो अलग होता है, मतलब वो खुद का बनाना फील अच्छा रहता है। जी बहुत बढ़िया। और इसमें जो आप अपग्रेडेशन के समय बैठे तो उसमें कितने घंटे आपने मंत्र जाप किया? वो तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे तो वैसे ही चले जाते हैं बिना उठे ना। तो पता लगा आपको कि यही ट्रांसफॉर्मेशन करने के पहले इसी तरीके का जाप किया जाता है
तब जाके वो ऊर्जा किसी व्यक्ति के अंदर फलीभूत होती है, घटित होती है। बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट है एनर्जी का, वो इसलिए था कि जो लोग मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, कई ऐसे लोग भी रहे जो सीनियर सिटीजन हैं, वो इतने देर नहीं बैठ सकते हैं, तो वो उनको अगर जिज्ञासा थी इन चीज़ों की, उन्होंने जीवन में अध्ययन किया परंतु उन्हें नहीं प्राप्त हो पाई वो चीज़, तो वो इस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर सकें। दूसरे ऐसे लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनको रुचि है ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने की, लेकिन वो मंत्र जाप 10-10, 8-8 घंटे इस तरीके से 5-5, 6-6 घंटे की लगातार बैठक नहीं बैठ सकते हैं कि 10 घंटे बैठ गए, फिर अगले दिन फिर 8-10 घंटे बैठ गए, फिर 5 घंटे बैठ गए, तो वो इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ऐसे जो लोग हैं वो उस शक्ति को प्राप्त कर सकें बिना मेहनत के, और जिसके अंदर साधनात्मक गुण हैं, जो जवान हैं, बैठ सकता है, मेहनत कर सकता है, उसके लिए सबसे उत्तम होता है स्वयं से किसी सिद्धि को प्राप्त करना। परंतु जैसा कि जब अपग्रेडेशन प्रक्रियाएं करवाई गई तो आपके साथ साथ और भी लोगों के साथ ये कमी हमने देखी कि मंत्र उच्चारण गलत करते हैं लोग, तो हम लोगों को बीच में देखना पड़ता है, हमें और भैरवी सिद्धेश्वरी जी को। जब अगर आप मंत्र उच्चारण लगातार गलत करते रहेंगे, मान लीजिए 10 घंटे आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन मंत्र ही अशुद्ध है पूरा का पूरा, तो पूरी ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में फलीभूत नहीं होगा, इसलिए लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो खुद से मेहनत से प्राप्त करने का अनुभव बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें ये सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है कि मंत्र आपका शुद्ध होना चाहिए। आहुति जब आपको करवाई गई तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र अशुद्ध आहुति कर रहे थे और अशुद्ध जाप कर रहे थे। आप ओम नमः शिवाय कर रहे थे। नमस कोई बीज नहीं है, नमः बीज है। आप जिसको ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो वो ओम नमः है और फिर पीछे शिवाय है, ये वो वाला नमः है। जैसे कि हम कहें ओम हनुमते नमः, वो वाला नमः है, न कि नमस। अगर नमस के तरीके से हम देखेंगे तो इसका उच्चारण होगा ओम हनुमते नमस, लेकिन यहाँ ओम हनुमते नमः कहा जा रहा है, तो यही नमः शिव मंत्र के अंदर है और बीच में है। जहां तक कि देखा जाता है तो सभी मंत्रों के पीछे लगा होता है नमः बीज, लेकिन शिव मंत्र के अंदर बीच में है, यानी कि ओम नमः शिवाय। लेकिन ज्यादातर लोग टीवी सीरियल देखते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं होती है, जो कान में साउंड आता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लोग वो उच्चारण करते हैं, मंत्र अशुद्ध हो रहा है, पूरा प्रभाव आएगा नहीं। आप चाहे जितना जाप कर लीजिए, तो सही उच्चारण है ओम नमः शिवाय। तो इसीलिए सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, ताकि आपको ज्ञात हो कि आप कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत। बिल्कुल, यही कारण है कि जब आप लोग सिद्धि के लिए आते हैं, अर्थात कि आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, लेकिन अपग्रेडेशन के समय जब आपने जाप किया 8-8, 10-10 घंटे, रात को आपको 12 बजे बिठा दिया गया, सुबह के 5 बज गए, 6 बज गए, तो पूरी रात हमें जागते रहना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी रहती है कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ऐसा तो नहीं है जाप करते हुए सो गए हैं। अगर ये गलतियां रहेंगी तो सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। यही कारण है खुद से सिद्धि प्राप्त करने की वो जो लोग अग्रसर होते हैं, उनमें से 100 लोगों में से केवल 5 लोग ही सफल हो पाते हैं, ज़्यादातर 95 लोग गलतियां ही करते हैं। तो अच्छा है कि आप इस महत्वता को समझ पाए कि खुद से मंत्र जाप करने में एक अलग एक्सपीरियंस होता है और एक अलग अनुभव होता है, और इससे आपको ये भी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कितनी मेहनत होती है। बहुत मेहनत होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप जीवन में सफल होइए। ऐसी हमारी और भैरवी सिद्धेश्वरी जी की आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और आप हमसे जुड़े रहे हैं इतने लंबे समय से और आगे भी जुड़े रहेंगे, और हमारा पहले भी आपके लिए मार्गदर्शन रहा है, आगे भी रहेगा। तो अपने जीवन में सफल होइए और आगे बढ़िए इन अद्भुत शक्तियों के माध्यम से, और अपने जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव लेके आइए जो कि आपके जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करे। आदेश। जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।